Hello friends, welcome back to my channel सिर्फ सच रिएक्शन। दिस इज़ मी अनु। आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन। तो चलिए ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो होने वाला है हमारे दीपिका कक्कड़ मैडम के ऊपर, जो बहुत बुरी तरह से सोशल मीडिया पर एक्सपोज हो चुकी हैं। इनको एक्सपोज किया है इन्हीं के एक एक्स एम्प्लॉई ने, जिन्होंने पूरे प्रूफ्स के साथ इनको एक्सपोज कर दिया है सोशल मीडिया पर। तो चलिए आइए जानिए इनकी सच्चाई। इन्होंने एक लेबल शुरू किया था, एक क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया था, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई थी सोशल मीडिया पर। और उस लेबल को लेकर ही ये जो इनका एक्सपोज जो हुई हैं, इन्होंने 2 पार्ट्स में वीडियो बनाई है। ये वीडियो जो मेरी आ रही है वो इनके पार्ट 1 के ऊपर आ रही है, जिस एक्स एम्प्लॉई ने इनको जो एक्सपोज किया है, ये वीडियो उनके पार्ट 1 पे आ रही है। पार्ट 2 पर भी मैं जल्दी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि उनका पार्ट 2 भी आ चुका है। तो पार्ट 1 जो है उसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर है और उनको एक चांस मिला जब दीपिका के लेबल के लिए काम करने का। तो उन्होंने मतलब जो भी टर्म्स और इनकी सेट हुई, वो देहरादून की लड़की हैं, बॉम्बे पहुंचती हैं। बॉम्बे पहुंच के उन्होंने पहले ही उनको बोला था कि उनको 1 मंथ की वो चाहिए अकोमोडेशन। तो उन्होंने अपनी मम्मा के घर पे ही उनको वो प्रोवाइड कर दी थी। तो वहाँ पर जब वो पहुँचे, इनके पेरेंट्स भी जाते हैं इनको छोड़ने के लिए, तो किस तरह से बहुत अच्छे से उनको डील किया जाता है। और जो इनके हस्बैंड हैं दीपिका मैडम के, जो शोएब इब्राहिम हैं, वो कहते हैं कि हम आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप ये समझो कि आपने हमें अपनी बेटी गोद दे दी। तो जो ये फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, सानिया हैं, ये फ़ैशन डिज़ाइनर कहती हैं कि इनका जो ये वैसे भी इनकी फ़ैन थी, इनकी व्लॉगिंग देखती थी कि ये कितना अच्छा बिहेव करती हैं, ये अपने एम्प्लॉइज़ के साथ कितना अच्छा रहती हैं, कितना पोलाइटली जो है ये बोलती हैं, हर चीज़ इनकी कितनी अच्छी है। तो इस चीज़ का उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रभाव था दीपिका मैडम का। तो ये आगे बताती हैं कि किस तरह से इनको जब हायर किया गया, तो इन्होंने उनको बताया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई वर्कशॉप नहीं है, कोई कारीगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुमको ही देखना है और तुमको ही करना है। तो बेसिकली जो इन्होंने इतना बड़ा क्लोथिंग ब्रांड, जिसको हाइप करके सोशल मीडिया पे इतना हाइप चढ़ाया गया, बेसिकली इनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। बस ये कहीं से कपड़ा आगे दर्जी को देकर, लेसें लेकर, कोई इनके पास हाथ की कारीगरी का कोई कारीगर नहीं था, तो कुछ भी नहीं था इनके पास। तो इनके ऊपर जो है वो सौंप देती है कि तुम ही करोगे। तो वो अपना जो है, और ये हमें बताती हैं, जो सानिया है वीडियो में बताती हैं कि ये कुछ भी अपडेट नहीं करती होती थी जब भी इनकी जॉब शुरू हुई। और उन्होंने पूरा डेट वाइज बताया है, उनके वीडियो में पूरा डेट वाइज है कि किस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं। तो जब भी वो कोई अपडेट देती थी तो वो ही देती थी खुद से। जो दीपिका है वो कभी भी आके उनसे कोई भी वर्क रिलेटेड कुछ चीज़ नहीं पूछती थी, हर चीज़ जो है सानिया ही देती थी। किसी भी स्टार्टअप के लिए एक पूरी टीम चाहिए होती है, और जो एम्प्लॉयर है उसकी डेडिकेशन चाहिए होती है किसी भी काम को करवाने के लिए। बट एक एम्प्लॉय को आप बिल्कुल ही छोड़ देते हो कि हाँ आपको ही सब कुछ करना है, बट आपको डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी नहीं दी है। ये भी उन्होंने क्लियर किया कि मेरे को कोई भी डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं दी गई थी, मुझे मना कर दिया गया था कि मैं खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकती हूँ। तो उस केस में जो वो एम्प्लॉई है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ जाता है। और जो वो सोचा होगा उन्होंने कि किस तरह से सब कुछ मैनेज होगा, क्योंकि ना तो वो कुछ रिस्पॉन्स देती थी, कुछ अगर ये अपना कुछ लेके जाती थी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी, कॉल्स नहीं उठाती थी, मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करती थी। और वो अपना तो काम कर रही थी जो भी उनको मिला हुआ था, और जो भी बाहर का भी करना होता था, जितना उनको समझ में आ रहा था वो कर रही थी। तो 10 दिन बीतते हैं। 10 दिन बाद दीपिका मैडम इनके पास आती हैं और इनको बहुत रूडली जो है वो इनसे बात करती हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कोई अपडेट नहीं दे रहे हो। और जो सानिया है, जो इनकी एम्प्लॉय थी, वो भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती है, बहुत एंग्जाइटी में आ जाती है कि एकदम से ये कैसे बात करने लग पड़ी। तो ऑब्वियसली ऐसा होता है
कि अगर एकदम से आपको कोई वाइब जो है इस तरह की आने लग पड़े, आपको नहीं समझ में आएगा कि सामने वाले के जो सवाल हैं उनका जवाब कैसे देना है, चाहे आपके पास उनके जवाब बहुत अच्छे से हों। बट उस टाइम जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है, तो उस सिचुएशन में इस तरह बना दिया जाता है कि आप ही कल्प्रिट हो। तो इन्होंने, दीपिका मैडम ने भी कुछ इस तरह से ही किया, बहुत रूडली इनके साथ बिहेव किया। और पहले तो इन्होंने 10 दिन बाद इनको बोला कि मैं 2 दिन का टाइम लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो किसी एक वाक़या में इन्होंने साथ के साथ ही बोल दिया सानिया को कि अब मैं बिल्कुल भी 2 दिन का टाइम भी नहीं रखूँगी, मैं अभी आपको निकाल रही हूँ काम से। तो इस तरह का बिहेवियर जो है दीपिका मैडम ने शो किया। आप एक लेबल खोल रहे हो, आप एक सोशल मीडिया पे आप उसकी इतनी हाइप बना रहे हो और आपके पास एक बंदा नहीं था उसको मैनेज करने के लिए। चलो वो छोड़ो, आपने फिर इसको जो सानिया है इनको आपने एम्प्लॉय किया, काम पे रखा, तो उसके बाद भी आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, जबकि आपका इक्वल कंट्रीब्यूशन उसके उस जो समझाना है, जो करवाना है, वो तो आपने ही बताना था ना। वो दीपिका मैडम ने उनको कुछ नहीं बताया। एक एम्प्लॉय अकेले अपने सिर पे, जिसको डिसीजन लेने की भी अथॉरिटी नहीं है, वो क्या कर लेगा? उसके पास उसका जितना बस में होगा वो तो उतना ही करेगा। बट इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जो सानिया है उनके पास जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने वो चीज़ें की। उन्होंने बताया कि कोई अपडेट उनकी रह भी जाती थी क्योंकि वो फ़ोन ही नहीं उठाती थी और वो मैसेज पे भी रिप्लाई नहीं करती थी और मिल के तो वो कुछ बताती ही नहीं थी। तो इन्होंने उनको एकदम से निकाल दिया और बहुत रूडली निकाला। इससे हम ये देख लीजिए कि जो व्लॉगर्स हैं, जो ऑन कैमरा बहुत कुछ हमें शो करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत पोलाइट हैं, हम तो, हमारे जैसा तो इंसान ही कोई नहीं है, हम अपने सर्वेंट्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, हम हमारे हाउस हेल्प्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, हम हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ कितने अच्छे से बिहेव करते हैं। बट एक्चुअल में बिहाइंड द कैमरा कोई और ही चीज़ें चल रही होती हैं। क्योंकि जब सानिया ने बताया कि जब इन्होंने, मैडम ने इनको निकालना था, तो इनके ना ही इनकी मदर थी, ना ही वहाँ पे कोई काम करने वाला और पर्सन था जो इनको देखते रहते थे काम करते हुए, क्योंकि ये अपने वर्किंग आवर्स पे अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देती थी। तो इस तरह से इन्होंने बताया। पार्ट 2 में क्या रिवील करती हैं वो हम इनका आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी।